आज नंबर थ्योरी में हम आपको बताने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथ्म, यानी भाग का क्या सिद्धांत है ये आपको बताएंगे। और इसको समझने से पहले आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्या मतलब, जैसे अगर हम किसी संख्या से, मान लीजिए आपको 7 से डिवाइड करना है यहाँ पर 47 को या 48 को मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक 7 है, एक 48 है। 7 क्या है? 7 डिवाइजर है, 40 यानी ये क्या है? डिवाइजर है, ये डिविडेंट है। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है। जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ 7 छंग 42 हो जाता है। कितना? 42। तो क्या बचा? यहाँ पर 6 बच जाता है। 7 छंग 42, 6 बच जाता। तो यहाँ पर हम 48 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। 48 को अगर देखेंगे तो 48 को हम लिखेंगे 7 गुणा ये वाला 6 और प्लस ये वाला। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा नंबर ले लें, मान लीजिए 54 नंबर ले लें या 52 ले लें। चलिए 52 नंबर हमने ले लिया और इसे भी 7 से डिवाइड करें हम, तो क्या मिलेगा? 7 7 49 और 7 8 56। चलो मैंने 57 ले लिया। 7 8 56, एक जैसे ना आ जाए संख्या, इसलिए मैंने कर दिया 7 8 56। तो यहाँ क्या बचा? 3 बचा। तो इसको हम 57 को कैसे लिख सकते हैं भाई? देखिए 57 को हम लिखेंगे कितना? 7 × 8 + 3। 7 × 8 + 3। तो यहाँ दो बात आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपका डिवाइजर, ये डिविडेंट, ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर, 4 चीज़ें आपके पास हैं, है ना। एक भाजक, एक भाज्य, एक भागफल और एक शेष। तो किसी भी संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एक तो है ये आपको, इसको हम, इस वाली संख्या को हम, ये जो आपका नंबर है इतना वाला, ये मैं जिसको यहाँ पे लेके चलूँ या यहाँ पे लेके चलूँ, इसको हम ए कह सकते हैं। ये जो नंबर है आपका ये वाला, इसको हम बी कह सकते हैं। ये जो नंबर है आपका ये वाला, इसको हम क्यू कह सकते हैं। और ये जो नंबर है आपका, इसको हम आर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ए बराबर क्या? ए बराबर हो जाता बी क्यू प्लस आर। और आर की क्या विशेषता होती है भाई? ये जो आर होता है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। किससे बड़ा होगा? ए या ए से, किससे? ये 0 या 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 49 को 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। तो वहाँ आर का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा इस नियम को फॉलो करता है कि 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो यही, इसी पर बेस्ड है आपका पूरा का पूरा ये आपकी आज की थ्योरी। अब हम एक थ्योरम यहाँ लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पूछी जाती भी हैं और इसका सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं भाई भाग थ्योरी में, ठीक। तो देखें क्या कहा भाई थ्योरम। पहली थ्योरम हमने लिखा है यहाँ पर, इसका नाम डिवीजन एल्गोरिथ्म है फॉर गिवन इंटीजर्स ए एंड बी। 2 इंटीजर हैं ए और बी 0 से बड़ा है, बी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर्स। यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ, 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ। दोनों शब्दों को बहुत सावधानी से समझेंगे थ्योरम को करने के लिए। देयर एग्जिट, एक तो एग्जिट शब्द का इस्तेमाल हुआ और एक यूनिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a = क्या लिखा जा सकता? bq + r, जबकि 0 छोटा या बराबर होना चाहिए r के, b उससे बड़ा होना चाहिए। यानी r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ध्यान क्या रखना, केवल 0 के साथ = का चिन्ह होगा, b के साथ = नहीं होगा। यानी r b के बराबर। बहुत छोटी बात है जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं और ये किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 0 के साथ = लगा, b के साथ नहीं। इसका मतलब है r का मान 0 तो हो सकता है,
लेकिन b से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से हमेशा छोटा, b के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत छोटी बातें, यही अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके 4 ऑप्शन दे दिए कि r 0 लेस देन r लेस देन b, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ऐसे करके यही पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो वेयर q एंड r आर कॉल्ड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। q को हम क्वोशेंट कहते हैं और r को हम रिमाइंडर कहते हैं। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, बहुत आसान प्रूफ है ना। कैसे हम लिख लेते हैं, प्रूफ की ओर आते हैं। देखिए धीरे धीरे से आराम से समझ लीजिए, बहुत आसान है, 1-2 बार आप करके देख लीजिए, हो जाएगा प्रूफ। एक सीक्वेंस हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ v, b के मल्टीपल की एक सीक्वेंस हमने इनफाइनाइट तक कंसीडर कर ली। मान लीजिए जैसे -2b है आपका, माइनस का b है, इसके बाद 0 है, इसके बाद b है, इसके बाद 2b है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ले लिया bq ले लिया, और इसके बाद एक अगला और स्टूडेंट ले लिया bq+1, ये जनरलाइज कर दिया हमने इसको, डॉट इस प्रकार से है। अब यहाँ a जो होगा वो क्या होगा, a इनमें से कोई सा एक नंबर होगा, या फिर जैसे मान लीजिए a का मान मान लीजिए हम कहें bq के बराबर है, या bq से बड़ा लेकिन bq+1 से छोटा है, या तो bq के बराबर होगा या इन दोनों के बीच में लाई करेगा। यानी a का जो मान होगा या तो इनमें से कोई संख्या होगी या कोई 2 संख्याओं के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, बट आइदर a इक्वल टू bq, और क्या हो सकता है भाई, या फिर bq के बराबर होगा a का मान, और किससे, bq+1 से छोटा होगा। इन दोनों के बीच भी लाई कर सकता है इसका मान, किसका, a का, या तो bq के बराबर होगा, नहीं होगा तो इससे थोड़ा बड़ा होगा, अगली संख्या से छोटा होगा। q यहाँ पर एक जनरल टर्म, जनरल क्या इंटीजर है, कोई सा भी आपका आर्बिट्रेरी इंटीजर है। चलिए अब क्या करें भाई, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो फिर हमारे पास यहाँ इस सिस्टम को लेके चलें। ये लिखा हमने bq लेस देन a लेस देन क्या, bq+b, हमने b की अंदर गुणा कर दी। अब bq इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, सब में से bq को माइनस कर दीजिएगा। तो जब bq को bq में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू a माइनस bq कर दीजिए, और लेस देन b हो गया। देखिए है ना, कैसे हो गया b क्यों हो गया, क्योंकि bq हमने सब में से घटा दिया। तो ये आपका एक रिलेशन बना यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। ठीक, इसको हम r के बराबर मान लीजिए, लेट कर लेते हैं, r इक्वल टू a माइनस bq को हमने r मान लिया। ठीक है, तब देखते हैं भाई, अब हम a की तरफ आते हैं, ध्यान से देखेंगे a क्या चीज़ है, a को समझिए। a क्वांटिटी लेके चले हम यहाँ, a बराबर क्या हो गया बच्चों, a को हम ऐसा लिख सकते हैं bq प्लस a माइनस bq, यानी bq जोड़ दिया और bq घटा दिया, bq से bq कट जाएगा तो a ही बचेगा। बराबर के जस्ट नीचे बराबर आप यूज कर दीजिए, bq को ऐसे ही उतार दीजिए, प्लस समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कीजिए। इसका मान क्या है, r के बराबर, क्या माना, सॉरी ये देखिए, ये किसके बराबर है, समीकरण 2 में देखेंगे तो ये किसके बराबर है भाई, ये तो r के बराबर है। ठीक, तो क्या लिखें, इसे r लिख देंगे। अब r किसका मान है, यहाँ देखें तो r किसके बराबर, a माइनस bq, r है a माइनस bq, ये r है, किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, किससे छोटा है, ये b से छोटा है। तो इसके आगे क्या लिख देंगे भाई, हम लिख दीजिए 0 लेस देन इक्वल टू, लगा दिया लेस देन इक्वल टू b, इसकी जगह क्या रखेंगे, r माना इसे हमने, किससे छोटा है, ये b से छोटा है। इसका मतलब एक शब्द आपका प्रूफ हो गया कि ये थ्योरम, ये एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरम इज, द थ्योरम इज एग्जिट, इसका मतलब ये नियम एग्जिट करता है। ठीक है, विच प्रूव द एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस को ये प्रूफ करती है। अब हमें दिखाना है कि यूनिक होगी। यूनिक का मतलब है कि क्यू भी यूनिक होगा, आर भी यूनिक होगा, ना आर चेंज हो सकता ना क्यू चेंज हो सकता। जरा सा देखें फिर, अब यूनिकनेस की तरफ आते हैं, जरा देखिए ना। फॉर यूनिकनेस, फॉर यूनिकनेस के लिए क्या करते हैं हम, दो एक की जगह पर दो क्वोशेंट मान लेंगे, दो ही रिमाइंडर मान लेंगे, ठीक है। लेट ए इक्वल टू हमने मान लिया बी क्यू वन प्लस आर वन, जीरो लेस देन इक्वल टू आर वन लेस देन बी, ये अभी हम कह चुके हैं भाई, ये तो इस नियम को फॉलो कर रहा है। और मान लीजिए एक और मान लेते हैं, दूसरा मान इसका ये भी हम मान रहे हैं कि ये इसके बराबर हो जाता है बी क्यू टू प्लस आर टू, जीरो लेस देन इक्वल टू आर टू लेस देन बी। क्लियर? हमें दिखाना है यहाँ क्या कि ये Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर हैं, R1 और R2 भी दोनों आपस में बराबर हैं, बस ये हमें दिखाना है। तो देखिए ये भी इसके बराबर है, इन दोनों को अगर इम्प्लाइज करें तो दोनों को बराबर ले सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे, BQ1 प्लस R1 बराबर किसके हो गया, दोनों A के बराबर हैं, BQ2 प्लस R2, ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है। क्लियर? तो अब हमने क्या करा, R2 को इधर उठा लाओ, R1 माइनस R2 हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ, B इंटू क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ भाई, हमने आपको बताया था पहले, अगर कहीं भी कोई संख्या, जैसे मान ले 35 को हम लिख दें 5 गुणा 7, इसका अर्थ ये होता है कि ये 35 5 से भी डिविजिबल है और ये 35 7 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर देख रहे हैं R2 माइनस R1 का मतलब है B इंटू Q2 माइनस Q1। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि R1 माइनस R2 को हम B से डिवाइड कर सकते हैं, B से डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं, B से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा B से डिवाइड कर सकते हैं, क्या अर्थ हुआ इसका, इसका अर्थ ये हुआ कि B डिवाइड करता है किसको, R1 माइनस R2 को। किसको डिवाइड करता है, R1 माइनस R2 को। इसको हमने 3 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए R1 भी B से छोटा है, R2 भी B से छोटा है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड तो कर नहीं सकते, इनका डिफरेंस और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो गलत है भाई, B इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, बट R1 लेस देन B, R2 लेस देन B implies that B is not divisor R1 माइनस। इसका अर्थ क्या हुआ, ये तभी डिवाइड हो सकता है कब, जब R इसका मान 0 हो जाए, क्योंकि 0 से तो B को डिवाइड कर सकते, B से 0 को तो डिवाइड कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि B R1 माइनस R2 बराबर 0 हो गया। क्या अर्थ हुआ बेटा इसका, कि R1 बराबर R2 हो गया। यानी हमने एक बात सिद्ध कर दी कि दोनों बराबर हैं, यूनिक है, ठीक है। अब ये मान 3 में रख दीजिए, फ्रॉम 3, अगर 3 में यहाँ रख दिया R1 R2 की जगह 0, तो क्या मिलेगा, Q2 बराबर Q2 माइनस Q1 भी 0 हो गया। इसका मतलब Q1 बराबर Q2 हो गया, Q1 बराबर Q2 आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है। हैंस Q1 Q2 एंड R1 R2 आर यूनिक, बस हो गया। लीजिए हैंस R1 R2 Q1 इक्वल टू Q2 आर यूनिक, ठीक है। ये आपकी थ्योरम हो जाती है भाई। तो पहली थ्योरम ये डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानी जाती थी। तो इस थ्योरम को आप आराम से कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, है ना। वो प्रैक्टिस में लाइएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं इन द नंबर थ्योरी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2-3 बातें हम आपको बता दें। एक थ्योरम और आपके यहाँ पूछी गई है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो सकता है। कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, वो किस फॉर्म का होगा, या तो 3Q की फॉर्म का होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3Q प्लस 1 यानी 3 का मल्टीपल प्लस 1 के रूप का होगा,
या फिर बेटा 3q माइनस 1 के रूप का होगा। कोई भी इंटीजर 3 फॉर्म में पाया जाएगा, या तो वो 3 का गुणांक होगा, या 3 का गुणांक प्लस 1 होगा, या 3 का गुणांक माइनस 1 होगा। ठीक है, दूसरा भी हो सकता है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, 4q हो सकता है, ये 4q प्लस माइनस 1 हो सकता है, 4q प्लस माइनस 1 के रूप का हो सकता है, और 4q प्लस माइनस 2 के रूप का भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम C में ले लें कि कोई इंटीजर या तो 5q के रूप का होगा, 5q प्लस माइनस 1 हो सकता है, या 5q प्लस माइनस 2 के रूप का हो सकता है। इनमें से किसी एक रूप का है इंटीजर जरूर होगा, या तो इन तीनों में से कोई सा एक रूप होगा, या तो इन तीनों में से कोई सा एक रूप होगा, या इन तीनों में से कोई सा एक रूप होगा। ये इंटीजर की पहचान है, यानी इसके अलावा कोई और रूप नहीं होगा। तो देखें आगे एक थ्योरम और इस पर आधारित हम देख लेते हैं आगे भाई, ये हमने आपको बताई दी है। अगली थ्योरम देखेंगे, ये पूछ भी ली जा सकती है भाई, थ्योरम नंबर 2 इसको आज दे रहे हैं हम नाम, और स्टेटमेंट इसका क्या है, स्टेटमेंट देख लेंगे, द स्क्वायर ऑफ an odd number is of the form 8q प्लस 1। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी ओड नंबर का अगर वर्ग करें तो वो क्या आएगा भाई, 8q प्लस 1 के रूप का होगा। अर्थात अगर किसी ओड नंबर के वर्ग को 8 से भाग करें तो एक शेष बचेगा। जैसे 3 का वर्ग करो, 3 तिया 9, 9 को 8 से भाग करेंगे तो एक शेष बचा। 5 का वर्ग क्या हो, 5 ओड नंबर है, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 25 को 8 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 25 को 8 से भाग करेंगे तो हम जब 25 को 8 से भाग करेंगे तो भी एक शेष बचेगा। 7 सत्ते 49 को 8 से भाग करके देखिए एक शेष बचेगा। तो किसी भी ओड नंबर के वर्ग को अगर आप 8 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं तो एक शेष बचेगा। अर्थात किसी भी ओड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 8q प्लस 1 के रूप का होगा। ये हमें सिद्ध करके बताना है। द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, यानी 8 का मल्टीपल प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और रूप इसका नहीं होगा। ये हमें सिद्ध करके आपको बताना है। ठीक है, अब ले लेते हैं भाई कैसे फिर इसका क्या होगा जवाब, कैसे हमें इसको करना है भाई। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देना, प्रूफ देखेंगे। लेट मान लेंगे हम a इज एन ओड नंबर, ओड नंबर। मान लिए a कोई ओड नंबर है एंड लेट a बराबर क्या हो सकता है, हमने आपको बताया था भाई a बराबर या तो 4q होगा, a बराबर या तो 4q प्लस 1 होगा, और या फिर क्या a बराबर 4q माइनस 1 होगा। यानी a इनमें से किसी एक रूप का हो सकता है ना, तीनों में से कोई सा एक रूप a के बराबर होगा। तो मान लेते हैं हम a बराबर अगर इस रूप का प्लस माइनस 4q प्लस 1 के रूप का हमने ले लिया, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करें तो a स्क्वायर बराबर क्या हो भाई, बड़ी ब्रैकेट लगाइए, प्लस माइनस 4q प्लस 1,
और इस पूरे का होल स्क्वायर हम कर दिया। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। अब इसको जब हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो खोल के आएंगे तो क्या लिखेंगे, इसे खोल दीजिए, 4 चौक 16 ए स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर, 16 क्यू स्क्वायर, बल्कि यहाँ पर आप Q1 मान लेंगे, ये Q1 मान लीजिए, ये भी Q1 मान लीजिए, ये भी Q1 कर दीजिए, कोई बात नहीं, Q1 यहाँ पर हमने इसको कर दिया, Q1 यहाँ कर दीजिए, तो 8Q1 और प्लस 1 है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ रहा, ध्यान से देखें, इन दोनों में 8 कॉमन है कि नहीं, 8 इंटू 2Q1 स्क्वायर प्लस Q1, और 1 को हमने बाहर रहने दिया। इस इतने को आप Q मान लीजिए भाई, तो ये क्या बन गया भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू 8Q प्लस 1 हो गया उसी रूप का, वेयर Q किसे माना भाई, 2Q1 स्क्वायर प्लस Q1। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। 4 लाइन का क्वेश्चन था, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताया। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम जो हमने आपको बताई। अब अगली एक और थ्योरम आप देख सकते हैं इसमें। अब अगला देखेंगे, ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है और मुझे लगता है एमएससी में तो काफ़ी पूछा गया, उसमें भी पूछ लिया जाता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। एमएससी के 4th सेम में ये पूछा गया, कई जगह सवाल है और उसको हम लिख दे रहे हैं थ्योरम नंबर 3 के रूप में। बहुत लंबा नहीं, 2-3-4 लाइनों का सवाल है, शॉर्ट में आ जाता है ना। 2-2.5 नंबर के क्वेश्चन वाला सवाल आ जाता है कि 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3। 1 ऑफ स्टेटमेंट देख लेंगे इसका, ये थ्योरम नंबर 3 है। स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट देखिए 1 ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसमें कहा गया कि 3 क्रमागत संख्याएं अगर हैं, 3 क्रमागत संख्याएं अगर हैं तो उनमें से एक संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम 8, 9 और 10 ले लें, 8, 9 और 10 ले लें, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। 8, 9, 8 तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो 9 विभाजित हो रहा है, 10 विभाजित नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई और नंबर ले लें, 14, 15, 16, 3 नंबर लेने पड़ेंगे, तो 14 नहीं हो रहा तो 15 हो रहा। मान लीजिए 15, 16, 17 या 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 20 भी नहीं हो रहा, 21 हो रहा तो 22 नहीं हो रहा। 22 के बाद ले लीजिए 22 नहीं हो रहा, 23 नहीं हो रहा तो 24 हो जाएगा। 3 अगर क्रमागत संख्याएं हम लेके चल रहे हैं तो उनमें से एक संख्या निश्चित रूप से ऐसी होगी जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए कितनी जल्दी इसको करते हैं भाई प्रूफ। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्यूटिव नंबर्स आर। मान लीजिए 3 नंबर ये हैं, एक नंबर मान लीजिए हमने ए, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव अगला नंबर क्या होगा क्रमागत, a+1 होगा, अगला क्या होगा a+2 होगा। ठीक है, एंड ए किस रूप का होगा, एंड a = या तो 3q होगा या फिर अभी हमने बताया आपको नंबर किस प्रकार से हो सकते हैं, और a बराबर क्या होगा भाई 3q + 1 के रूप का होगा, या और किस रूप का होगा a बराबर 3q - 1 के रूप का होगा। यानी ये तो इस रूप का हो सकता। पहला केस लेते हैं, नंबर 1, इफ a = 3q। अगर a का मान 3q है तो भले ये नंबर विभाजित ना हो 3 से, ये विभाजित ना हो, तो ये तो विभाजित हो रहा है, a का मान 3q है। इसका अर्थ क्या हुआ, देन 3 डिवाइड से 3 a को डिवाइड कर रहा है। क्लियर।
नंबर 2, मान लीजिए इफ ए बराबर कितना भाई, ए बराबर अगर ये वाला नंबर हो जाए, क्या हो जाए 3q+1 हो जाए, तब 3q+1 हो जाए तब कौन सा नंबर ले लेंगे, तब हम ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये ले लीजिए। a+2 किसके बराबर होगा भाई 3q+1+2, यानी देखिए क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ 3 कॉमन आ जाएगा, q+1, देखो 2 और 1 3, इसका अर्थ क्या हुआ इम्प्लाइज दैट, तो फिर 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, a+2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे नंबर 3 पर। मान लीजिए a बराबर आपके पास क्या है भाई 3q-1 है, कितना है 3q-1, इसका अर्थ क्या हुआ भाई, तब a-1 किसके बराबर हो जाएगा, a-1 ले लें तो ये हुआ 3q+1 -1 a+1, सॉरी ये वाला नंबर लेंगे ना, a+1 और -1 बराबर कितना आ गया 3q आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, यहाँ भी 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a+1 को डिवाइड कर रहा है उस केस में। तो देख रहे हैं आप कि 3 या तो इसे डिवाइड कर रहा है, या तो इसे डिवाइड कर रहा है, या तो इसे डिवाइड कर रहा है, तीनों में से एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। हैं, हैंस 3 डिवाइड्स एनी वन नंबर, किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, 2 या 2.5 नंबर, 2.25 नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ मोस्टली पूछ लिए भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का तो हम यहीं तक आपको हैं, आज अब यहाँ इतना काम करके लाएंगे, कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगली वाली थ्योरम उसमें हम आपको कराएंगे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ होंगे हैं, तो शेष पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप इतना इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। थैंक यू।